एक्सप्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो हम आशा करते हैं याद होगा, इसीलिए अभी यहाँ पर हम लोग टाइप करके नहीं रखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो इंटीग्रेट करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? कोई भी बता सकता है? ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। ए सेक थीटा। ए सेक थीटा, हाँ एक ही बोलना है, एक ही बोलना है, एक ही बोलना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बोलो क्या रखते थे? ए टेन थीटा। ए टेन थीटा। और एक्स ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स में ए कॉस टू थीटा। ए कॉस थीटा। ए कॉस ए कॉस बोलो टू बोलो। थीटा। यस, ए कॉस टू थीटा। एक्स बाई ए माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे जब होता था ना ए माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी, तब उसमें था, याद है किसी को? ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो यह प्रोसेस हम लोग यूज किए थे इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन आईटीएफ में भी सेम सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाएगा। यदि सिंप्लीफाई करना हो तभी यही मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करना हो और बड़ा क्वेश्चन हो तो सेम सब्स्टिट्यूशन यूज करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। अब ये प्रूव दैट करना है, tan इनवर्स इतना। तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स भी शामिल है, 1 माइनस एक्स भी शामिल है। तो बोलो एक्स की जगह पर क्या रखना चाहिए? बोलो बच्चे। रूट अंडर 1 प्लस एक्स ऑल्सो 1 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या रखना चाहिए? बोलो ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस टू थीटा, ए टेन थीटा, क्या रखना चाहिए? ए कॉस टू थीटा, ठीक है ना? ए कॉस थीटा, ए मतलब यहाँ 1 है तो सिंपली एक्स की जगह पर रखेंगे कॉस टू थीटा, यह रखेंगे। और आप प्रूव करना है तो आंसर भी अवेलेबल है। देखो यहाँ कॉस इनवर्स है, इसका मतलब एलएचएस में कॉस रखा गया होगा। एक्स इक्वल टू रख दिया कॉस टू थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलएचएस से, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा बोलो अब पहला रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा का रूट क्या होगा? 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला रूट टू कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा। रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट छोड़ देते हैं रूट टू को। चलो इसका वैल्यू बोलो। साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर 1 हम लाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस से डिवाइड, कॉस थीटा से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। टेन में कन्वर्ट करना है क्योंकि tan इनवर्स टेन रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। टेन में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाने वाला मेथड समेशन वाला में देख चुके थे, समेशन वाले क्वेश्चन में। तो कॉस प्लस ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। सोचो तो यह tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा किसका? यस सर, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। यह सब लोग समझ रहे हैं कि समझाना पड़ेगा? यस, लास्ट स्टेप tan इनवर्स, ये जो रेशियो है इसको लिख दिया tan a माइनस बी, ए की जगह पाई बाई 4, बी की जगह पर थीटा। सबको क्लियर है? 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 इंटू कर सकते हैं अपने मन से। 1 इंटू हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। और यह 11th में इतना बार यूज हुआ होगा, सेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी। अब tan इनवर्स है, tan है, कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4
माइनस थीटा। अब थीटा को हटाना पड़ेगा, बोलो यहाँ से थीटा का वैल्यू बोलो तो क्या होगा यहाँ से, जहाँ एज्यूम किए हैं वहां से थीटा का वैल्यू हटाना पड़ेगा तुमको, तो बोलो क्या होगा, cos इनवर्स x बाई 2, तो वही 1/2 यहाँ बाहर लिख दिया गया, cos इनवर्स x कर दिया गया, ये RHS। तो जब भी इस तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे और एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेशन में मेथड पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन का, तो वही सेम सब्स्टिट्यूशन करके सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? डाउट हाँ बोलो बच्चे। सर, ये अंडर रूट हटेगा तो मॉड नहीं लगेगा? हाँ, यहाँ पर एक जो है अंडर रूट है तो मॉड देना चाहिए, लेकिन यह प्योरली हम लोग स्कूल के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए मॉड नहीं दे रहे हैं। स्कूल वाले क्वेश्चन में मॉड देना भी नहीं है, लेकिन जब यही क्वेश्चन IIT के लिए हो जाएगा तो क्या देना पड़ेगा, मॉड देना पड़ेगा। और यहाँ पर ना एक्स पर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉड को हटाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी मॉड नहीं। यस सर। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह जो है ना बेस्ट तरीका है, जो पहला मेथड है यह बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है रैंडम, आप कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, जैसे रूट है तो रेशनलाइज कर देते हैं, 1 + x 1 - x बाई 1 + x 1 - x। ये आप लोग खुद देख करके सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये बहुत ही खराब चला जाता है। छोड़ी दे इसको, रेशनलाइज करके आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने से। रेशनलाइज के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे वाला को रेशनलाइज करते हैं तो नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बोलो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, a² - b² हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यस नहीं, यस सर। हाँ नहीं नहीं बच्चे, a² - b², अच्छा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b²। नहीं नहीं कैसे बोल रहा है तुम, डिनोमिनेटर बोले। डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बोल रहे हैं। हाँ नहीं न्यूमरेटर क्या होगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या दोनों sir. सेम फैक्टर तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर a² करेंगे तो 1 + x + b² 1 - x -2ab √1 - x², ये होगा। और नीचे आ जाएगा a² - b² में 2x आ जाएगा, फिर यह हो जाएगा tan इनवर्स x कैंसिल, 2 भी कैंसिल, फाइनल आएगा 1 - √1 - x² बाई x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर आप cos थीटा रख करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, तो बाद में हमको फिर वही सब्स्टिट्यूशन में आना ही पड़ेगा, लेट x = cos थीटा। साइन थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ देख लीजिए, cos इनवर्स में है तो cos थीटा रख लीजिए, साइन इनवर्स में रहता तो साइन थीटा रख लेते, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan बन करके tan कैंसिल हो जाएगा, वो आप खुद देखेंगे, लेकिन बेस्ट है पहला मेथड। बोलो तो ये सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का सेम है या कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है, जल्दी रिप्लाई करो बच्चे। सर उसमें x था, इसमें x², तो कोई बात नहीं, x² को ही मान लेंगे cos 2 थीटा। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। सर Yes, हाँ सेम चीज है, लास्ट में क्या होगा, cos इनवर्स जब करेंगे तो x² आ जाएगा। यह तो सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी रख यहाँ पर रखा हुआ है cos x, तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 + cos x को क्या लिखेंगे, बोलो सिर्फ 1 cos + x/2। हाँ √2 cos² x/2 अभी x/2, तो x/2 के टर्म में अपने आप आंसर आ जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा, सॉल्व कर दे इसको। यस सर, हो जाएगा। Yes. हो जाएगा, हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एक साथ रखें। tan इनवर्स हो चाहे cot इनवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम मेथड से चलेंगे। यहाँ पर एक समस्या आ गया, 1 + cos x का तो फॉर्मूला होता है, 1 + sin x नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? सर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ, थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड π/2 - x। हाँ, फिर π/2 - x वैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। और कोई तरीका, मैनी तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा घर बोलते हैं ना जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, जहां से चाहिए वहां से इंटर कीजिए, जहां चाहिए वहां से एग्जिट कीजिए। आप मेनी तरीके से रेशनलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, साइन को कॉस बना सकते हैं, या 1 आप यह भी plus कर sin सकते x sin x/2 plus cos x/2 का होल स्क्वायर। हाँ यस, इसको लिख सकते हैं cos² x/2 फिर sin² x/2 2 sin x/2 इंटू cos x। ठीक है, फिर यह हो जाएगा sin x cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हेंस LHS इक्वल टू 10 मिनट्स में यह ऑफ हो जाएगा, तो तुरंत बिना ब्रेक का हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो बोलो बच्चे, पहला टर्म क्या बन जाएगा? इसका डायरेक्ट अब यूज करते हैं, तो पहला टर्म क्या बन जाएगा? cos x/2 प्लस sin x/2। दूसरा बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। सर वहाँ कॉट इनवर्स है ना, अच्छा, यहाँ cot इनवर्स होगा। तो हाँ नहीं, cot इनवर्स ही रहेगा। cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 cos x/2। 2 cos x/2 सॉरी, नहीं, न्यूमरेटर में आएगा 2 cos cos x और यहाँ आएगा 2 sin x/2। तो यह आ गया cot x/2। तो x/2 आंसर आ गया, हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। Yes sir। तो यह जो है बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो, y इक्वल टू cot इनवर्स रूट अंडर सेम टर्म 1 + sin x 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x, फाइंड dy/dx। तो क्या करेंगे? बोलो बच्चे। सिंपलीफाई करके डिवाइड बाय हाँ, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट y इक्वल टू x/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो सिंपली आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2। तो जो प्रैक्टिस शीट है उसमें डिफरेंशिएशन x के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 2 पार्ट में क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, एक में ITF का है, दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो जब भी ITF को डिफरेंशिएट करेंगे, इस प्रोसेस से डिफरेंशिएट करेंगे। यदि बड़ा टर्म है तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए। और जहां सिंप्लीफाई का स्कोप नहीं है वहां पर चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वो छोटा क्वेश्चन है। तो इस पर हम लोग ज्यादा अलग से फिर टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। इसी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। हम लोग केवल प्रूव दैट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसी में कवर हो गया अपने आप। सर हाँ बोलो बच्चे। सर वो फोर्थ वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। देखो ये सब तो सिमिलर क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन सिमिलर है। यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन का रूल था, उसी रूल से x के जगह पर cos 2 थीटा रखा गया और यह सिंप्लीफाई किया गया। बस एक ही बात याद रखना है कि सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन के जैसा होगा। दूसरा में x² है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² की जगह पर रख देंगे cos 2 थीटा। तीसरा में यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपको केवल हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री से, और फिर tan a + b के फॉर्मूला में सेट हो जाएगा।
ये फोर्थ में 1 प्लस साइन एक्स है, कि इसको मेनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो रेशनलाइज कर लीजिए, चाहिए तो साइन को π/2 के हेल्प से कॉस बना लीजिए, लेकिन इजीएस्ट जो तरीका है वह है कि 1 प्लस साइन एक्स को परफेक्ट स्क्वायर में बना लेना। तो 1 प्लस साइन एक्स को परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर देंगे 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जहां बीच में प्लस साइन है a प्लस बी, और जहां बीच में माइनस है वह हो जाएगा a माइनस बी। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कॉट अपने आप आ गया, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई बता सकता है इधर tan इनवर्स रहता तो क्या करते? यहाँ तो कॉट आता, इधर tan इनवर्स रहता तो क्या करते? बोलो। सर 2/x कर Cot को दे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मतलब- देखो लिख के समझा रहे हैं। जैसे मान लो बाहर में tan इनवर्स है, लेकिन यह तो सिंप्लीफाई करके आया cot x/2, तब क्या करते? तब तो कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ भी tan ही होना चाहिए। रेसिप्रोकल कर देते हैं। हाँ सर, रेसिप्रोकल कैसे नहीं बचे? रेसिप्रोकल कैसे करोगे? अरे tan इनवर्स चेंज करेंगे अंदर वाले को कॉट 90 के हेल्प से, कॉट वाले को सर कॉट को tan में चेंज tan कर देते हैं। 90 माइनस x/2 कर देते, 90 डिग्री के हेल्प से। तो कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर में cot इनवर्स हो, यहाँ पर tan इनवर्स आ जाए। वो डिपेंड करेगा ना, या प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर जो बीच में प्लस माइनस है ना, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, यहाँ भी ऊपर प्लस नीचे माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है। तो यह प्लस माइनस उल्टा पुल्टा हो जाए तो tan के बदले में हो सकता है cot आ जाए। cot आ जाएगा तो फिर 90 के हेल्प से जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो फोर्थ जो पूछ रहे थे सभी सिमिलर क्वेश्चन है, 1 समझ लिए तो फोर्थ भी समझ लिए। यहाँ पर देखिए ये ना 5-6 क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं जो बोर्ड में और स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स दी इक्वल टू π/2 कह रहा है कि वेयर, अच्छा ये प्रूव दैट करना है, यह गिवन है, वेयर का मतलब यह गिवन है, और यह प्रूव करना है कि π/2 के बराबर होगा। तो बोलो LHS में कैसे सिंप्लीफाई करें? दो को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। हाँ डायरेक्ट तीनों का फॉर्मूला याद है, तीनों का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस b प्लस S1 c माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, लेकिन सिंबल से नहीं, हमको तो वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स 1 माइनस S2 का वैल्यू बोल सकता है क्या? S2 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? मिनिमम इनपुट को केवल मल्टीप्लाई करना है। z y x y z square ठीक से देखो, z स्क्वायर बाय r स्क्वायर, z स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, आर स्क्वायर, फिर सी ए मल्टीप्लाई करो, यह और यह y स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वाई स्क्वायर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को ना हम छोड़ दिए, सिंप्लीफाई नहीं किया, S1 माइनस S3 रहने दिए। अब देखो क्या हो रहा है, tan इनवर्स S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस, एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर गिवन है, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आ गया? tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चे। π/2 π/2, तो यही आ गया π/2 RHS, यही प्रूव हो गया। अच्छा ये बोलो हम कैसे समझे कि S1 माइनस S3 को लिखना नहीं एक्सपेंड करते हैं, सिंबल में ही रहने देते हैं, केवल S2 को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे हमने समझा? एंगल सर π/2 लाना था, तो हमको समझ में आ गया कि नीचे ही 0 लाना है, ऊपर 0 नहीं लाना है। यदि 0 प्रूव करना रहता तब क्या करते हैं? यदि मान लो 0 प्रूव करना रहता, कोई दूसरा क्वेश्चन में 0 प्रूव करना रहता, तो S2 का वैल्यू नहीं रखते, S1 और S3 का वैल्यू रखते। ठीक है, समझ रहा है ना? कुछ नहीं समझ पाए तो सबका वैल्यू लिखेंगे। S1 का मतलब क्या हो जाएगा? तीनों का सम। S3 का वैल्यू मतलब हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट।
मेन सिंप्लीफाई करना था डिनोमिनेटर में। क्लियर है? सर एक बार फिर बता दीजिए ना, यहाँ से सेकंड प्रोसेस से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ समझने में। नहीं नहीं, जैसे S1 माइनस S3 1 अपॉन, जैसे आप पढ़े थे ना फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू होता है tan इनवर्स S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। S1 का मतलब हो गया एक एक टर्म का सम, तो A प्लस B प्लस C। tan इनवर्स S1 एक सिंबल हो गया A प्लस B प्लस C के बदले में। S3 का मतलब हो गया तीनों का प्रोडक्ट, और S2 का मतलब हो गया दो दो का प्रोडक्ट, AB माइनस BC माइनस C, पेयर का प्रोडक्ट। तो इसको हम एक्सप्रेस नहीं किए, सिंबल में ही रहने दिए। इसको, इसका ही वैल्यू नहीं रखे, सिंबल में ही रहने दिया। S2 का वैल्यू केवल लिखे। तो S2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे? AB, A इसको मानिए, B इसको मानिए, इसको मल्टीप्लाई कर लो रफ में तो आएगा Z² बाई R²। फिर BC मल्टीप्लाई करेंगे